हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, किस किस तरीके से ये किया जाता है, इसको टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। तो सेविंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सेविंग और इनकम में रिलेशनशिप शो करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सेविंग फंक्शन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो सेविंग और इनकम में रिलेशनशिप डिस्कस करता है, या ये हमें बताता है कि सेविंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम कितनी होती हैं, इनके बीच का आपस का रिलेशन। तो मेन चीज़ें क्या है कि कितने कितने लेवल ऑफ इनकम पे कितने कितने लेवल ऑफ सेविंग होगी, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। तो चलिए इसका टेबल एंड डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका टेबल, मान लो इनकम दी है 0, 10, 20, 30, 40। तो मैंने कंजम्पशन इसलिए लिखी है कि कंजम्पशन के थ्रू ही हम सेविंग निकालेंगे। कंजम्पशन मैंने 4 से इंक्रीज कर दी। तो सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम थी 0, कंजम्पशन थी 4, तो सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जब इनकम 0 होती है तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगी ही। जो कंजम्पशन आप कर रहे हैं वो आपकी नेगेटिव सेविंग्स में जाती है। सेविंग्स नेगेटिव होती हैं शुरू शुरू में जब आपकी इनकम 0 होती है। कईयों की इनकम बढ़ जाती है फिर भी सेविंग नेगेटिव ही रहती है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल वर्ड्स में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रही हैं, तो आपको इसमें डायग्राम बनाना है इस तरीके से कि शुरू में सेविंग्स नेगेटिव होंगी, बाद में सेविंग्स पॉजिटिव होंगी। इस लेवल ऑफ इनकम पे अगर इतनी इनकम है आपकी तो सेविंग आपकी 0 हो जाएंगी। ठीक है। अब ये सेविंग्स नेगेटिव क्यों हुई? सेविंग्स नेगेटिव इसलिए हुई क्योंकि जब आपकी इनकम 0 थी फिर भी आपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो करनी थी ना, रोटी कपड़ा तो खाना ही है ना। तो आप क्या करते हो, आप ये जो मिनिमम नीड्स हैं इनको पूरा करने के लिए या तो किसी से कर्जा लेते हो, ठीक है, या घर वालों से आप बोरिंग्स कर रहे हो। फ्यूचर में उनको जब वो बूढ़े हो जाएंगे उनको वापस भी तो करने हैं ना, उनकी भी तो ऐसे हेल्प करनी है। तो या तो आप अपनी सेविंग्स कम कर रहे हो, रिटायर्ड हो चुके हो तो बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो भी सेविंग्स नेगेटिव हो जाती हैं, या दूसरी तरफ से आप बोरोइंग्स कर रहे हो। अगर बोरोइंग्स कर रहे हो तो भी तो फ्यूचर में रिटर्न करनी है, तो फ्यूचर सेविंग्स तो आपकी कमी होगी ना। तो इसलिए शुरू शुरू में नेगेटिव होती है और बाद में जैसे जैसे इनकम ज़्यादा बढ़ती है तो ये आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि शुरू शुरू में सेविंग्स नेगेटिव होती हैं। इसको अगर हम फर्दर चलें तो इसको मैं इस इक्वेशन से भी डिनोट कर सकता हूँ। ये इक्वेशन क्या है, सेविंग इज इक्वल्स टू माइनस सी बार। मतलब जो भी सी बार आपने करनी थी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है सी बार क्या है तो आप पुरानी वीडियोस में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें मैंने कंजम्पशन फंक्शन डिटेल में डिस्कस किया है, उसके अंदर से ये इक्वेशन बनी है। तो ये माइनस सी बार क्या होता है, माइनस सी बार सिंपल वर्ड्स में जो मिनिमम कंजम्पशन करनी है वो सेविंग्स को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि अगर आपकी इनकम 0 है, फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे कईयों की इनकम 0 होगी, फिर भी कंजम्पशन तो करनी है ना, मिनिमम नीड्स तो खानी है। इसीलिए यहाँ माइनस सी बार लिखा है कि जो माइनस सी बार है ना, मतलब जो कंजम्पशन है ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो करनी है, ये सेविंग्स को कहीं ना कहीं कम कर देती है या नेगेटिव कर देती है। उसके बाद है 1-BY। 1-B, ये जो इसमें जो बी था, बी को कहते थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये जो 1-B है मतलब 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसके लिए आपको आने वाले टॉपिक्स में जो मैं डिस्कस करूंगा, एमपीसी और एमपीएस का रिलेशनशिप, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये भी सेविंग फंक्शन हो सकता है कि माइनस सी बार का मतलब है कि जो सेविंग्स हैं वो आपकी शुरुआत में नेगेटिव रहेंगी क्योंकि आपने मिनिमम नीड्स को पूरा करना है, प्लस 1-B जो कि एमपीएस दिखाता है इनटू इनकम। अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन बनाना है तो इन टर्म्स में बनता है सी बार प्लस बी वाई। इधर बी क्या होता है, एम पी सी। तो हम सेविंग फंक्शन को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आ गई हैं तो ये तो नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपको समझ आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Take care. Have a nice day.